नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के न्यू पैटर्न की, जो कि हमारी आगामी जो परीक्षाएं हैं, खास करके जिन भी बच्चों का अभी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हो गया और वह अब रिटर्न के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी। जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, वो सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। हम इस वीडियो में जो जितने हमारे यूके ट्रिपल एससी के द्वारा लास्ट कंडक्ट कराए गए एग्जाम हैं, तो लास्ट 4 जो 5 एग्जाम करा रखे हैं यूके ट्रिपल एससी ने, उसके पैटर्न को अच्छे से समझेंगे, ताकि जो भी उत्तराखंड जिनका पुलिस का पेपर है, उत्तराखंड पुलिस का पेपर, या फिर जो अन्य परीक्षाएं आने वाली हैं यूके ट्रिपल एससी की, जैसे फॉरेस्ट गार्ड और अन्य जो भी आगे को आएंगी वीडियो वीपीडीओ की आने वाली हैं, कनिष्ठ सहायक की और दोबारा से आने वाली हैं, तो उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है यूके ट्रिपल एससी का जो या यूके पीएससी का पैटर्न गए, तो उत्तराखंड में जितनी भी ग्रुप सी भर्ती होती है वह होती है हमारा टोटल 100 मार्क्स की। ठीक है, अब 100 मार्क्स में से हमसे क्या क्या पूछता है, तो 40 नंबर का तो क्या पूछेगा, उत्तराखंड पूछेगा। ठीक है, जिसमें उत्तराखंड से संबंधित हमारे सवाल होंगे। तो 40 नंबर कहाँ से आएंगे, उत्तराखंड से। 20 नंबर आएंगे हमारा सामान्य हिंदी से, जिसमें हमें हिंदी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, 20 तरीके से सवाल होंगे। और 40 क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमारा कंप्लीट जीके और जीएस होगा, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो जितने भी सारे सब्जेक्ट हमारे आ जाते हैं वह कितने नंबर के आएंगे, 40 नंबर के। यानी कि कुल टोटल कितने नंबर की परीक्षा होगी, वह होगी हमारा 100 नंबर की परीक्षा होगी। और ये कैसी रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगी और माइनस मार्किंग के साथ रहेगी। ठीक है, 0.25 एक मार्क्स जो गलत होगा उसमें ये करता है। ठीक है, इतना तो बेसिक जानकारी सबको है। तो हम चलिए, अब इनमें जो पिछली हमारी परीक्षाएं हुई हैं उसमें किस किस क्षेत्र से कितना कितना यूके ट्रिपल एससी ने अपने पैटर्न में पूछा है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप चाहते हो, ये तो हमने एक पैटर्न बना रखा है कि इस तरीके से पेपर या इन इन क्षेत्रों से पेपर पूछ रहा है या यूके ट्रिपल एससी आयोग पूछ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि हम इसी पैटर्न के आधार पर जो है पेपर बनाएं, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि वीडियो को लाइक करना होगा और शेयर करना होगा और अधिक से अधिक कमेंट करने होंगे। अगर हमें अधिक से अधिक कमेंट मिलेंगे तो हम जो ये नया पैटर्न है इसके आधार पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लाते रहेंगे। ठीक है, तो जो उत्तराखंड पुलिस वाले हैं ये तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देखिए। ठीक है, तो मैंने जो पिछली परीक्षाएं हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक हुई है हाल ही में 19 जनवरी को, स्टेनो की हुई है 8 जनवरी 2025 को, इससे पहले आबकारी की परीक्षा हुई थी 2024 में, स्नातक स्तरीय वीडियो वीपीडीओ वाली 2023 में, और स्नातक स्तरीय ही वीपीडीओ वाली जो हमारी परीक्षा है, ठीक है, इन परीक्षाओं को हमने यहाँ पे ले रखा है। तो किस एरिया से कितने कितने सवाल जो हमारा यूके ट्रिपल एससी पूछ रहा है वह हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में जो हमारे मैंने बताया था 40 नंबर आ रहे हैं, तो ये 40 नंबर कहाँ से आएंगे इसको देखते हैं पहले। ठीक है, तो जो उत्तराखंड का इतिहास है, ठीक है, उत्तराखंड हिस्ट्री है, तो प्राचीन समय से जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है, यानी कि हमारा जो हमारी पहली खोज है गोरखा उड्डयन, ठीक है, इसके समय से लेके जो हमारा टिहरी रियासत है, ठीक है, गोरखा उड्डयन के बाद हमारा कुड़िंद वंश, कत्यूरी वंश, ठीक है, और उसके बाद हमारा चंद वंश, गोरखा शासन, और उधर पे गढ़वाल में हमारा पवार वंश, ठीक है, और इसके बाद अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश शासन और टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो इतना जो क्षेत्र है, इतना इतिहास जो उत्तराखंड का है, इसमें से कनिष्ठ सहायक जो हाल ही में हुई थी उसमें आए हैं 8 नंबर, 8 नंबर के सवाल आए हैं। स्टेनो में आए थे 9 नंबर के, ठीक है, और आबकारी में आए थे 4 नंबर के, और स्नातक स्तरीय में आए थे 4 नंबर के, और स्नातक स्तरीय जो 2023 की सेकंड परीक्षा थी उसमें आए थे 14 नंबर। यानी कि लगभग लगभग अगर हम माने तो 8 से 9 क्वेश्चन हमारा किस क्षेत्र से पूछ रहा है, प्राचीन
इतिहास से उत्तराखंड के। तो जो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास है इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 8 से 9 नंबर एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो आपको बहुत हेल्प करेगा परीक्षा में। ठीक है, तो एवरेजन हम कितना मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लगातार बढ़ ही रहा है, 2 परीक्षाओं में 4 आए हैं और बाकी जो परीक्षा देखोगे आप उनमें ज़्यादा यहाँ पे इस तरह इस पोर्शन से पूछा गया है। ठीक है, फिर है हमारा उत्तराखंड का दूसरा जो पॉइंट आ जाता है वह आ जाता है उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, जहां पे टिहरी रियासत के बाद जो हमारा उत्तराखंड का इतिहास आ जाता है वह आ जाता है एक तो राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की भागीदारी। ठीक है, स्वतंत्र आंदोलन में जो जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने अपनी भागीदारी दी थी, वहां से लेके जितने हमारे स्थानीय आंदोलन थे उनको लेके, और जो हमने फिर उसके बाद उत्तराखंड को पृथक राज्य की मांग को लेकर जो जितने भी हमारे आंदोलन हुए थे उन सबको मिला के वो पूरा इतिहास यहाँ से कितने पूछता है। कनिष्ठ सहायक में 2 आए हैं, 2 नंबरों का आया है यहाँ से। स्टेनो में 1, आबकारी में 1 और स्नातक स्तरीय में 3 और स्नातक स्तरीय सेकंड में आए हैं 7 नंबर। ठीक है, यानी कि 1 से 2 नंबर, यानी कि हम मान के चलें एवरेजन 2 नंबर यहाँ से आ रहे हैं और ऊपर हमने कितना माना एवरेज 8 का। ठीक है, तो जो उत्तराखंड का नवीन इतिहास है यानी कि प्राचीन मध्य इतिहास, तो वहां से हमारा कितना आ रहा है 1 से 2 नंबर, अधिकतर 2 या 3 नंबर। ठीक है, फिर जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड का, जहां से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं हमारा, वह हमारा उत्तराखंड की संस्कृति। ठीक है, उत्तराखंड की संस्कृति में बात करें तो किस तरीके से सवाल पूछता है, यहाँ के मेलों के बारे में पूछेगा। ठीक है, उत्तराखंड में के त्योहारों के बारे में पूछेगा, यहाँ के आभूषण के बारे में पूछेगा। ठीक है, और जो यहाँ का पहनावा है उसके बारे में पूछेगा, जो हमारी संस्कृति है उत्तराखंड की। तो ये क्वेश्चन जो है यूके ट्रिपल एससी का हमेशा से ही रहा है, इस क्वेश्चन से 10-12 क्वेश्चन ये हमेशा पूछता ही है। ठीक है, तो पिछली परीक्षाओं को देखें तो यहाँ पे कनिष्ठ सहायक में 7 क्वेश्चन आए हैं हमारा उत्तराखंड की संस्कृति क्वेश्चन से, और स्टेनो में 9 आए हैं, आबकारी में 10 सवाल आए हैं और स्नातक स्तरीय में 10 सवाल आए हैं, और स्नातक स्तरीय सेकंड जो हमारा पेपर था इसमें 1 आया। यानी कि एवरेजन हम यहाँ पे 10 तो मान के ही चलें। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन पर, यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में यहाँ पे आ ही रहे हैं, किसमें हमारा उत्तराखंड की संस्कृति से पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन तो अपने बेस्ट बनाने हैं अभी तक के लिए, उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड की संस्कृति। ठीक है, उत्तराखंड की संस्कृति में ही हमारा आ जाते हैं धार्मिक स्थल। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों से भी अभी जो परीक्षाएं आ रही हैं इसमें बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। कनिष्ठ सहायक में 2 बने थे, इससे पहले स्टेनो परीक्षा में 4 बने थे, आबकारी वाले में 3, स्नातक स्तरीय में 6 और पुनः 3 सवाल। ठीक है, तो यहाँ से भी जो धार्मिक स्थल हैं कभी पूछ लेगा, जो निम्न मंदिर है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, आजकल तो न्यू पैटर्न पे पूछ रहा है, 4-5 आपको मंदिरों के नाम दे देगा और उसके स्थल दे देगा, तो आपको वहाँ पे मिलान करना होगा, या सही जो मिलान है उसका ऑप्शन आपने ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरीके से सवाल यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा उत्तराखंड का भूगोल, जिसमें उत्तराखंड की नदियाँ, उत्तराखंड के ग्लेशियर, पहाड़, पर्वत, चोटी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा मध्य हिमालय है, शिवालिक है, मैदान है, तो इस तरीके से जो पूरा हमारा ज्योग्राफी आता है उत्तराखंड का, उसके बारे में जो सवाल आते हैं वह कितने आते हैं। ठीक है, कनिष्ठ सहायक में आते हैं हमारा 7 आए थे, हाल ही की जो परीक्षा हुई थी। स्टेनो में आए थे 3, इसके बाद जो हमारी आबकारी की हुई थी उसमें आए थे 4, और स्नातक स्तरीय में 4 और 5। ठीक है, तो लगभग लगभग जो उत्तराखंड का भूगोल है वहां से भी 4 से 5 नंबर के सवाल जरूर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये पोर्शन भी आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद जो जनगणना है, जनगणना पहले तक बहुत पूछी जाती थी, बट अभी के समय पे अगर देखेंगे यूके ट्रिपल एससी ने बहुत कम कर दिया है ये वाला पोर्शन अपना। ठीक है, स्नातक स्तरीय में 1 भी नहीं आ रखा था, स्टेनो में 1 आ रखा है, आबकारी में 1 और स्नातक स्तरीय में 2, और जो सेकंड स्नातक स्तरीय है उसमें 1 भी नहीं। ठीक है, तो पोर्शन कम ही है। वैसे छोटा सा चैप्टर है उत्तराखंड की जनगणना 2011, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो 1 नंबर अगर बाई चांस आ गया तो कवर हो जाएगा। परंतु जब आपको कम समय मिल रहा है अभी, क्योंकि जुलाई में, यानी कि सॉरी जून या जुलाई में इसकी परीक्षा हो जाएगी फिर उत्तराखंड पुलिस की,
तो आप लोग उस तरीके से यहाँ पे अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो उत्तराखंड की पॉलिटी है, यानी कि राज व्यवस्था, यहाँ की राजनीतिक जो चीज़ें हैं, वहाँ से कितने सवाल पूछता है, तो वहाँ से स्नातक स्तरीय में पूछा गया था, 2 सवाल आए थे। इसके बाद जो स्टेनो है, आशुलिपि जो पत्र हुआ था, पेपर हुआ था, उसमें 4 क्वेश्चन आए थे। आबकारी में 0 आए थे और स्नातक स्तरीय में दोनों में 1-1 आया था। यानी कि उत्तराखंड का जो राज्य व्यवस्था है, वहाँ से भी 1-2 नंबर तो बन रहे हैं, तो 1 या 2 नंबर यहाँ पे आने के आसार हैं। ठीक है, फिर उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है, इसमें मुख्यतः जो हमारी योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा कुछ योजनाएं तैयार की गई हैं, ठीक है, ये योजनाएं हमारी 2025 की हो सकती हैं। 2025 से 2016 तक की ये योजनाएं पूछ सकता है। जैसे सवाल आ जाते हैं कि हमारे जो होम स्टे योजना है, इससे रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, या फिर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी योजना है, उससे रिलेटेड आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे योजनाओं को लेके सवाल आते हैं करंट अफेयर में। इसमें जैसे स्नातक स्तरीय है, इसमें 6 सवाल आए थे, स्टेनो में 2 सवाल आए थे, आबकारी में 5 और स्नातक स्तरीय में 4 और सेकंड स्नातक स्तरीय में 2 सवाल आए थे। ठीक है, फिर जो अन्य हमारी नीतियों के सवाल है, ये भी करंट अफेयर का ही सवाल है। ठीक है, जो जैसे नीतियां हैं उत्तराखंड सरकार की, कौन कौन सी नीतियां हैं, वो भी करंट अफेयर्स, थोड़ा करंट अफेयर में भी आ जाता है, थोड़ा बहुत हमारी उत्तराखंड की नीतियां भी हैं। तो इसमें भी हमारा अच्छा सवाल यहाँ पे उत्तराखंड पूछ रहा है। जैसे स्नातक स्तरीय में 5 आया था और जो आबकारी है, सॉरी स्टेनो है, उसमें 1 आया था। आबकारी में 7 सवाल आए थे नीतियों से उत्तराखंड की, और उसके बाद जो स्नातक स्तरीय है 2 और 6 आए थे। ठीक है, फिर इसके बाद जो उत्तराखंड की मुख्यतः पुस्तकें होती हैं, उनकी रचनाएं और उत्तराखंड की जनजाति, इससे भी सवाल आते हैं हमारा। इससे जो पिछली स्नातक स्तरीय है उसमें 2, स्टेनो में आशुलिपि में 1, आबकारी में नहीं आए थे, उसके बाद स्नातक स्तरीय में 1 और 2। ठीक है, तो रचनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जनजाति से भी लगभग लगभग हमेशा एक सवाल तो बनता ही बनता है। तो उत्तराखंड की जनजाति भी आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर जो अगर हम बात करें, आपको फोकस मुख्यतः कहाँ पे करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उत्तराखंड का इतिहास तो आप, मुझे लगता है कि आप पूरा कवर कर लीजिए। ठीक है, जो अभी फॉरेस्ट गार्ड के लिए पढ़ रहा है या अन्य आने वाली परीक्षाओं के लिए पढ़ रहा है, वो तो पूरा डेप्थ में अच्छे से पढ़े। परंतु जो 3 महीने अभी बचे हैं हमारा पास, मार्च, अप्रैल, मई और जून, क्योंकि मार्च आधा चले गया है, तो 3 महीने यानी कि 90 दिन आपके पास पड़े हैं। तो यहाँ पे 90 दिन पे आपने एक अपनी रणनीति बना के पढ़नी है। जो भी उत्तराखंड पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनको 90 दिन ही मात्र मान के चलिए। तो उन 90 दिनों पे आपने एक रणनीति बनानी पड़ेगी, एक अपना पैटर्न बनाना पड़ेगा। उस पैटर्न के तहत पढ़िए कि आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना सब कुछ है। अब ये मत सोचिएगा कि कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना ये सारी चीज़ें हैं। परंतु जो उत्तराखंड का इतिहास क्वेश्चन है, आप इसमें से देख रहे हैं कि ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो इसको रिवीजन ज़्यादा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखिए। आप रिवीजन ज़्यादा करेंगे तो चीज़ें माइंड से हटेंगी नहीं। ठीक है, ऐसे उत्तराखंड की संस्कृति है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार, इन दोनों क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कीजिए। ठीक है, उत्तराखंड की ज्योग्राफी है, इसको भी रिपीट कीजिए। ठीक है, उत्तराखंड के करंट अफेयर, नीतियां हैं, इनको हफ्ते में एक बार देख लीजिए कि कौन कौन सी नीतियां हैं, क्या हैं। तो इस तरीके से आपका उत्तराखंड बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, और 40 में से 30 से 35 आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और 35 से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। अभी कहना आसान है कि आप 40 में से 40 नंबर ले आएंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत मेहनत लगेगी आपको 40 नंबर लाने में। मैं तो कह रहा हूँ 30 नंबर लाने में बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, उसको बढ़ाइए, 30 नंबर को 35 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, और अगर आप जो हमारा पैटर्न है इसको अच्छे से समझेंगे ना, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं, उत्तराखंड में ज़्यादा मेहनत करके उत्तराखंड से निकाल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में निकाल सकते हैं। तो ये दोनों पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 35 नंबर आप उत्तराखंड से ले आते हैं। ठीक है, और करीबन 18 नंबर आप हिंदी में ले आते हैं, क्योंकि हिंदी ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप नंबर ला सकते हैं और कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जी के जीएस में 15 नंबर से प्लस ले आते हैं, तो
चयन बहुत पास आ जाएगा आपके। ठीक है, तो उस हिसाब से मेहनत कीजिए, एक रणनीति बनाइए। ठीक है, हर किसी का अपना अपनी एक रणनीति होती है, तो अपनी रणनीति खुद बनाइए। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा उत्तराखंड का था। इसके बाद देखते हैं हम हिंदी का। अब हिंदी में 20 नंबर की हिंदी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना जहाँ से आप लोग 18 से 20 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और यही वो क्वेश्चन है जहाँ पे अधिकतर बच्चों के मार्क्स भी कटते हैं, क्योंकि ये इजी है। और जो है माइंड एक ऐसा रहता है हमारा, सब लोगों का जो परीक्षा में बैठ रहे हैं बच्चे, कि हिंदी है तो हिंदी तो मैं तो सभी सही करूँगा, जिस चक्कर में वो वहाँ पे माइनस में 12-13 नंबर ही लाते हैं। ठीक है, तो हिंदी को ज़्यादा हल्के में भी नहीं लेना और हिंदी को अच्छे से पढ़ना है, ताकि हमारा 18 प्लस तो हम यहाँ पे, चलो 18 नहीं भी मानते हो तो 17 प्लस तो स्कोर करना ही करना है आपने। ठीक है, 17 प्लस स्कोर आपने हिंदी में कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए, और थोड़ा बहुत आसान भी हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो भाषा और विकास उसका पैटर्न है, ठीक है, आपने चैप्टर पढ़े होंगे जो आपको सिलेबस मिला है उसमें, तो उसमें आता है हमारा हिंदी भाषा का विकास। तो इस क्षेत्र से कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है एक सवाल, स्टेनो में एक सवाल, आबकारी में एक, स्नातक स्तरीय फर्स्ट में पूछा गया और द्वितीय में पूछे गए हैं 2। ठीक है, तो 1-2 नंबर, मतलब 1 नंबर यहाँ से मान के चलो। ठीक है, फिर जो कुमाऊं की भाषा है, कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा, यहाँ पे जो शब्द आते हैं कि जैसे आपने पूछा होगा, बीच देखा होगा बीच में, कि देवरानी को क्या कहते हैं, या ह्यून को क्या कहते हैं, सर्दी को क्या कहते हैं, गर्मी को क्या कहते हैं, इस तरीके से सवाल आ रहे हैं। शब्द कुमाऊनी हैं, गढ़वाली हैं, तो इस तरीके से सवाल अभी उत्तराखंड में बहुत पूछे जा रहे हैं यूके ट्रिपल एससी द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग फोकस कीजिए अच्छी तरीके से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अभी जो यूके ट्रिपल एससी है बहुत सारे सवाल पूछ रहा है उत्तराखंड की संस्कृति से, उत्तराखंड की भाषा से। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो शब्द हैं वहाँ पे कनिष्ठ सहायक से में पूछे गए थे 5 सवाल। ठीक है, 5 बहुत हुए, 20 में से 5, यानी कि 25% जो क्वेश्चन है वो इसी पोर्शन से आए हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टेनो में 2 आए थे, आबकारी में 2 आए थे, स्नातक स्तरीय में 6 आए थे, बहुत हुए। ठीक है, और स्नातक स्तरीय सेकंड में 1 नंबर आया था। ठीक है, फिर इसी के बाद कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्ति भी हैं, वो भी, उसमें भी बहुत सवाल पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 कनिष्ठ सहायक में, 3 स्टेनो में, 2 आबकारी में, 2 स्नातक स्तरीय में और 2 स्नातक स्तरीय सेकंड में। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड की कुमाऊनी बोली और लोकोक्ति को एक साथ मिलाएं तो बहुत बड़ा यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावलियों को पढ़ना है और उसी के साथ जो लोकोक्ति होती है उनको पढ़ना है, उनके अर्थों को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे आपको एक फोकस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत सवाल यहाँ से बन रहे हैं, एवरेजन 4 से 5 नंबर तो यहाँ से बनी जाएंगे आपके। ठीक है, फिर आता है हिंदी की लिपि, जिसमें कनिष्ठ सहायक में 0 मार्क्स आए हैं, स्टेनो में भी नहीं पूछा गया, आबकारी में भी नहीं पूछा गया, स्नातक स्तरीय में 2 और स्नातक स्तरीय सेकंड में 1, यानी कि 1-2 नंबर पूछ सकता है। क्योंकि जो अब नया पैटर्न है यूके ट्रिपल एससी का, वो बहुत कम चीज़ें पूछ रहा है ग्रामर से। ठीक है, ग्रामर पोर्शन तो बहुत कम पूछ रहा है अब। ठीक है, तो उत्तराखंड की लिपि भी बहुत कम पूछ रहा है, भाषा भी बहुत कम पूछ रहा है, तो ग्रामर पोर्शन भी बहुत कम पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप फोकस ना करके जो नई चीज़ें उसने डाली हैं सिलेबस में, उन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा हिंदी वर्णमाला, यहाँ से कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था 1, आबकारी में 1, सॉरी स्टेनो में 1, आबकारी में 2, और फिर कनिष्ठ जो हमारा स्नातक स्तरीय है उसमें 1-1, यानी कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन मान के चलो हिंदी वर्णमाला से। ठीक है, फिर वर्तनी आती है, वर्तनी में भी अब कुछ खास पूछ नहीं रहा है, कनिष्ठ सहायक में 1 आया था, उसके बाद तीनों परीक्षा में कुछ नहीं आया। फिर उसके बाद जो स्नातक स्तरीय सेकंड है उसमें आया। चिन्ह जो आते हैं हमारे, विराम चिन्ह या अन्य जो चिन्ह आते हैं हमारे, उसमें से भी एक सवाल मुश्किल से आ रखा है। उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें भी आबकारी में 1 आ रखा है, और हमारा जो स्नातक स्तर है उसमें 1 आ रखा है बस। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम से मैंने अभी कहा था आपको कि
कहाँ से हमारा जो ग्रामर पोर्शन है वहाँ से बहुत ही कम पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए संज्ञा सर्वनाम सिर्फ एक परीक्षा में पूछा गया है, लिंग वचन काल एक बार पूछा गया है, विकारी अविकारी पिछली 3 परीक्षाओं में पूछा गया है, चलो ये फिर भी आ गया, पर्यायवाची ये भी कम पूछ रहे हैं। ठीक है, संधि, हाँ संधि तो ये है कि संधि हमेशा एक परीक्षा में एक एक बार एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है संधि से। तो स्नातक स्तरीय में एक आ रखा है, स्टेनो में एक आ रखा है, आबकारी में नहीं आया। उसके बाद जो हमारी स्नातक स्तरीय है वो दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। वाक्य परिचय, ठीक है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या जो हमारे अन्य 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, नकारात्मक, प्रश्नवाचक। तो यहाँ से जो हमारे सवाल आए हैं वह पिछली आबकारी में एक आया है और स्नातक स्तरीय में एक एक आए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से भी कम ही सवाल आ रहे हैं। फिर जो नया टॉपिक जोड़ा गया था कनिष्ठ यूके ट्रिपल एससी द्वारा, तो वह है हमारा क्या, पत्र लेखन और जनसंचार। ठीक है, पत्र लेखन और जनसंचार से यहाँ से तो क्वेश्चन बन रहे हैं और बच्चे यहीं से अपना जो इसी को स्किप कर रहे हैं, इसी को पढ़ना अच्छा नहीं समझ रहे हैं और इसको स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, परंतु इसको पढ़ना है क्योंकि आप देखेंगे कनिष्ठ सहायक में 3 आ रखे हैं, आबकारी में स्टेनो में 3 आ रखे हैं, इसके बाद आबकारी में 2 सवाल आए हैं और कनिष्ठ सहायक में 2 आए हैं और हमारा स्नातक स्तरीय में 1 आ रखा है। ठीक है, यानी कि 2 से 3 सवाल यहाँ पे आते ही आते हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ रहे हैं। हिंदी में जो मैंने अभी 2 चैप्टर आपको बताए हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुमाऊनी गढ़वाली भाषा और हमारा पत्र लेखन, और इसी के बाद कुमाऊनी गढ़वाली संगीत, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा गद्य और पद्य खंड के कवि उनकी रचनाएं हैं उससे हमारे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, स्नातक स्तरीय में 2 आए हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेनो आशुलिपि में 2 आए हैं, आबकारी में 1 आया है और स्नातक स्तरीय फर्स्ट वाले में नहीं आए हैं तो दूसरे वाले में 2 सवाल आए थे यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद अभी आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि कुमाऊनी गढ़वाली जो शब्द है उनके गीत और संगीत, इनके बारे में या संगीतकार के बारे में या फिर गीत कौन सा है या गीत के कुछ बोलों के अर्थ के बारे में, इस तरीके से सवाल भी हिंदी में आ रहे हैं और बहुत आ रहे हैं, तो इनको भी आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, जैसे कनिष्ठ सहायक में 2 आए थे, आंसुलिपि आंसुलेखन में 3 आए थे, आबकारी में 4 आए थे। ठीक है, स्नातक स्तरीय में नहीं आया था और उससे पूर्व जो स्नातक स्तरीय हुई थी उसमें 1 सवाल आया था, यानी कि यहाँ से भी 2 से 3 सवाल आपके बनने के आसार हैं। तो हिंदी में जो आपको क्वेश्चन अधिक कवर करने हैं या अधिक रिवीजन में डालने हैं वह तो एक तो है कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति शब्द, ये सब आप मिला के एक कीजिएगा। ठीक है, और दूसरा है हमारा पत्र लेखन और तीसरा है हमारे गीत और संगीत उत्तराखंड के। ठीक है, और संगीतकार हो गए, तो इस बारे में भी आप लोग अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, बाकी सबको भी पढ़ना है परंतु इनको रिवीजन करना है और कवि परिचय तो सबकी रचनाएं जरूर याद रखनी है आपने। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे हिंदी से जो सवाल आ रहे हैं, जहाँ से सवाल बन रहे हैं उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने 40 नंबर की उत्तराखंड और 20 नंबर का हिंदी तो बता दिया आपको। अब बात करते हैं हम सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान या जीके जीएस की बात करें तो ये क्वेश्चन भी हमारा कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। ठीक है, अब जो सामान्य ज्ञान है इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे नंबर वाइज किस में ज़्यादा क्वेश्चन में आ रहा है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर रहा है जीके जीएस का वह हमारा रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसने चारों परीक्षाओं में 10 10 10 10 मार्क्स तो कवर किए हैं। हमारी 5 परीक्षाएं हैं, पांचों परीक्षाओं में 10 नंबर के सवाल आए हैं। ठीक है, तो यानी कि 40 में से 30 नंबर ही जीके है हमारे पास। ठीक है, और स्टैटिक जीएस है और 10 नंबर की तो रीजनिंग ही है, तो रीजनिंग आप अच्छे से कवर कीजिए। और रीजनिंग ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप 10 में से 10 मार्क्स भी ला सकते हैं, परंतु जो यूके ट्रिपल एससी है उसने थोड़ा रीजनिंग का लेवल हार्ड कर दिया है। 5 क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर ले रहा है रीजनिंग में, परंतु 5 के बाद जो क्वेश्चन है थोड़े टफ डालने हैं। रक्त समूह जो है, रक्त संबंधी सवाल है, वो बहुत टफ डाल दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को
पैटर्नों को देख के रीजनिंग की भी अच्छी तैयारी करेंगे तो आप 10 में से 10 नंबर आपके रीजनिंग में आ जाएंगे। और बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है रीजनिंग अपने स्कोर को अच्छा करने के लिए या स्कोर बढ़ाने के लिए परीक्षाओं में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा अर्थशास्त्र का है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कनिष्ठ सहायक में आए थे 6 मार्क्स, स्टेनो में 6 मार्क्स का पूछा था, सॉरी कनिष्ठ सहायक में आए थे 4 मार्क्स का, आबकारी में 11 नंबर का पूछा था, स्नातक स्तरीय में 8 नंबर का और स्नातक स्तरीय सेकंड में 5 नंबर का, ठीक है। जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें हमारी करंट ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उसको ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग उस पर फोकस कीजिएगा, जो हमारी नीतियाँ हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, ठीक है, या फिर जो करंट में चल रही हैं चीज़ें हैं उनको आप लोग याद यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन सवाल बनते ही बनते हैं। कनिष्ठ सहायक में 2 सवाल आए थे, आंसू लिपि कनिष्ठ स्टेनो में 6 आए थे, आबकारी में 4, स्नातक स्तरीय में 5 और स्नातक स्तरीय सेकंड में 4, ठीक है। तो यानी कि 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल साइंस से आते हैं। फिर आ जाता है हमारा भारत का भूगोल, कनिष्ठ सहायक में आए थे भारत के भूगोल से 4, स्टेनो में 2, आबकारी में 3, स्नातक स्तरीय में 4 और स्नातक स्तरीय सेकंड में 7, ठीक है। फिर आ जाता है विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल से भी पूछता है सवाल, यानी कि आजकल अगर बात करें तो ज्योग्राफी से यानी कि भूगोल से पूरा हिंदी और सॉरी भारत और विश्व दोनों का मिला के यहाँ पे अभी जो फोकस है यूके पॉलिसी का वो ज़्यादा है, यानी कि ज्योग्राफी से हमारे सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो ज्योग्राफी पे आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। विश्व के भूगोल में 6 पूछे थे कनिष्ठ सहायक में, स्टेनो में 4, आबकारी में 2 और स्नातक स्तरीय में 1 और 2। फिर आ जाता है हमारा हिस्ट्री, हिस्ट्री में कनिष्ठ सहायक से सवाल आए थे 7, इसमें हमारा प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास तीनों हैं, तो तीनों को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अधिकतर इसमें आधुनिक इतिहास से पूछता है, तो आधुनिक इतिहास को आप अच्छे से कवर कीजिए। जो प्राचीनतम इतिहास है हमारा वहाँ से कम सवाल आते हैं, तो प्राचीनतम इतिहास को छोड़ के आप आधुनिक और मध्य इतिहास में, ठीक है, ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, तो यहीं से ज़्यादा आता है सवाल। तो इतिहास की बात करें तो इतिहास में कनिष्ठ सहायक में थे 7 सवाल, स्टेनो में आए थे 6, आबकारी में 4, स्नातक स्तरीय में 4 और स्नातक स्तरीय सेकंड में 6, ठीक है। और फिर कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में भी 4 से 5 सवाल हर परीक्षा में पूछ रहा है, 4 सवाल लगभग हर परीक्षा में पूछे हैं। कनिष्ठ सहायक में आए थे 4, स्टेनो में आए थे 4, आबकारी में आए थे 4, स्नातक स्तरीय फर्स्ट में 4 और स्नातक स्तरीय सेकंड में भी 4, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में भी आप लोग फोकस कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग नंबर अच्छे कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन, करंट अफेयर यूके SSC द्वारा कम ही पूछा जाता है, फिर भी आप लोग जो परीक्षा मनते हैं उसके 1 महीने पहले सरसरी निगाहों से करंट अफेयर को देख सकते हैं, ताकि 1-2 नंबर आएँ तो आपका चूके ना। परंतु मैं कहूँगा कि करंट अफेयर के पीछे भागना मत शुरू कर देना, क्योंकि उसके पीछे भागने के चक्कर में आपके यहाँ से बहुत सारे नंबर कट जाएंगे, ठीक है, और चीज़ों पे आप लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। तो स्नातक स्तरीय में सॉरी हमारा जो कनिष्ठ सहायक थी उसमें 0 आए हैं, स्टेनो में 0 आए हैं करंट अफेयर, उसके बाद आबकारी में 2 करंट अफेयर आए और स्नातक स्तरीय फर्स्ट में 2 कर सवाल आए और सेकंड में 0 सवाल आए, ठीक है। फिर जो अन्य हमारे मिश्रित सवाल होते हैं वो आते हैं हमारा 3-4 नंबर के, तो आप लोग अन्य चीज़ें भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या था हमारा यूके SSC का एनालाइज था कि किस तरीके से सवाल यूके SSC आजकल कर रहा है, उसके बारे में हमने एक एनालाइज वीडियो बनाई थी। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, ताकि मैं इसके पैटर्न के आधार पर आपको जो है फ्री में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगा, फ्री में जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी आने वाली परीक्षाओं में। तो नीचे कमेंट कर देना और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। हम मिलते हैं अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय।